वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका से सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिकन पार्लियामेंट हाउस के द्वारा ग्रंथी सिंह को सम्मानित किया गया। इनको क्या सम्मान दिया गया, इनको कौन सा पत्र लिखा गया, इनकी कौन सी सेवाओं के बदले अमेरिका के अंदर एक ग्रंथी सिंह को सम्मान दिया गया। ये ग्रंथी सिंह भारत के अंदर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के ग्रंथी सिंह है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आगे चलकर आपको विस्तार सहित देते हैं। दूसरी खबर आती है अमेरिका से ही। अमेरिका के अंदर सिखों के ऊपर जो नस्ली भिन्नता के कारण हमले होते हैं, अमेरिका के अंदर सिखों को जिस प्रकार से निशाना बनाया जाता है, इसके ऊपर अमेरिका के अंदर एफबीआई के द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। आगे चलकर आपको इसकी सारी जानकारी विस्तार सहित बताते हैं। इसके अलावा तीसरी खबर आपको बताएंगे इंग्लैंड की। इंग्लैंड के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब के ऊपर 5 सालों से अधिक का समय हो गया है, जिसके ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा हुआ है। इंग्लैंड की ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बात को उठाया कि गुरुद्वारा साहिब के ऊपर लगा हुआ ये जो झंडा है, ये सही नहीं है। ये कौन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी? अब इसके बाद में जो फैसला है वो सिखों के हक के अंदर आ गया। ये कौन सी मेंबर थी, क्या फैसला आया है, आगे चलकर आपको विस्तार सहित बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका से खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो के अंदर पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप का फिर से धन्यवाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर 50 लगा दिया, अब 100% लगा दिया। अंधभक्त इसको अपनी तारीफ समझ रहे हैं। अंधभक्तों ने कल पूरा जोर लगा लिया हमारे सारे चैनल हैक करने के लिए, लेकिन गुरु साहिब का शुक्र है कि किसी न किसी तरीके से हमने सारे चैनल हमारे फिर से कल बचा लिए। आपको अगली खबर बताएंगे। खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसके अलावा एक और खबर सामने आती है, जहां पर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भारत के खिलाफ सिखों को लेकर एक नई रिपोर्ट छाप दी है, जिसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन बिल के नाम से छापा गया है। इसके अलावा एक और खबर सामने आई, जिसके अंदर एक पोस्ट लिखी हुई थी, जिसके अंदर लिखा गया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है एसएफजे के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से। पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाएंगे और 17 अगस्त को रेफरेंडम की वोटिंग होगी, जिसके बाद पंजाब को भारत के हिस्से से आजाद करवाया जाएगा। इस प्रकार की खबरें यहां पर सामने आ रही। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं, जिन्होंने गूगल पे के ऊपर हमको सपोर्ट भेजा था। सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार हरभजन सिंह संधू, सरदार कमलजीत सिंह अरोड़ा, सरदार रविंदर सिंह जी, सरदार महेंद्र पाल सिंह चौहान, इन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका के अंदर जो एफबीआई के द्वारा रिपोर्ट सिखों के बारे में छापी गई है, ये रिपोर्ट छापी गई कि अमेरिका के अंदर कितने हेट क्राइम्स होते हैं। अमेरिका के अंदर साल 2023 के अंदर अधिक हेट क्राइम्स हुए थे। साल 2024 की रिपोर्ट 5 अगस्त को अमेरिका के अंदर एफबीआई के द्वारा पेश की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर एफबीआई दावा करती है कि सबसे पहला धर्म यहूदी धर्म है, दूसरा धर्म मुस्लिम है और मुस्लिम के बाद तीसरा सिख धर्म है। सिख धर्म को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है अमेरिका के अंदर इन दोनों धर्मों के बाद में। अब अमेरिका के अंदर 153 सिख विरोधी उत्पीड़न मामले दर्ज किए गए हैं साल 2024 के अंदर। साल 2023 और साल 2024 के अंदर जो मामलों के अंदर डिफरेंस आया वो केवल 2% था। 2023 से 2024 के अंदर आकर 2% मामले कम हुए हैं सिखों के उत्पीड़न के अंदर। लेकिन एफबीआई का कहना है कि हमने और भी बहुत सारी एजेंसियों को कहा है कि वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स भेजे, जिसके बाद वो सही से अंदाजा लगा पाएंगे अमेरिका के अंदर सिखों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। ये तो हो गई एफबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट छापी गई थी। सिख कोलिशन नाम की जो संस्था है, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको छापा हुआ। वरिष्ठ संघीय नीति प्रबंधक मद निर्मल कौर ने कहा, सिखों को हमारी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा हिंसक नफरत का खतरा बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि हमारे सभी समुदायों की बेहतर सुरक्षा के लिए पहला और सबसे बुनियादी कदम देश भर में रिपोर्टिंग में सुधार करना और समस्या के दायरे को और बेहतर ढंग से समझना है। जिस प्रकार से गोदी मीडिया हमारा कुत्ते जैसे भौंकता रहता है, खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी। खालिस का मतलब होता है प्योर, खालिस का मतलब आतंक नहीं होता। खालिस्तानी मतलब एक प्योर व्यक्ति जो बिल्कुल शुद्ध है, तन मन धन से गुरु के बताए रास्ते के ऊपर चल रहा है, वो है खालिस। ये गोदी मीडिया जैसे बोलती है वो खालिस नहीं होता है। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। दूसरी खबर भी अमेरिका से सामने आती है। अमेरिका के अंदर ग्रंथी सिंह को सम्मानित किया जाता है। श्री फतेहगढ़ साहिब जी के जो हेड ग्रंथी साहिब है, भाई साहब हरपाल सिंह जी, ज्ञानी हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी श्री फतेहगढ़ साहिब जी का विशेष सम्मान अमेरिकन पार्लियामेंट हाउस के द्वारा किया गया। इनकी तस्वीरें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते
सकते हैं। यहीं पर इनको एक विशेष कांग्रेस मान्यता प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया और उसके ऊपर लिखा कि इनको क्यों सम्मानित किया गया। अमेरिकन पार्लियामेंट हाउस के द्वारा, अमेरिका की पार्लियामेंट के द्वारा ग्रंथी सिंघू का, हेड ग्रंथी साहिब का फिर से सम्मान किया जाना अंधभक्तों की आंखों के अंदर बहुत चुभेगा। आप देख लेना। सत्कार योग भाई साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी, न्यूयॉर्क के तीसरे कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से मुझे सत्कार्य ज्ञानी हरपाल सिंह जी को सिख समुदाय के लिए उनके बेहद बहुमूल्य योगदान, प्रतिबद्धता के लिए सिख पंथ के सर्वोच्च सम्मान भाई साहब को प्राप्त करने पर बधाई देने के ऊपर बहुत गर्व है। कहीं ना कहीं इधर कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। अब हम इन्हीं खबरों को आप तक पहुंचाते हैं कि अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर किस प्रकार से सिख बड़ी बड़ी प्राप्तियां करते हैं और अंधभक्तों की एक पूरी की पूरी टीम हर समय हमारे चैनल को हैक करने के अंदर लगी रहती है। अंधभक्त पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर गुरु साहब का हाथ हो तो ये आपका बाल भी फाका नहीं कर सकते। अगली खबर जुड़ती है हमारी खालिस्तान के फ्लैग के साथ। यूके के अंदर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर खालिस्तान का एक झंडा लगा हुआ था। इसके ऊपर जो खबर छपती है आप ये देखिए, खालिस्तान से जुड़े बोर्ड लगाना नियमों के खिलाफ नहीं है, ब्रिटिश सरकार को चैरिटी कमीशन ने दी क्लीन चिट। ब्रिटेन में एक प्रमुख गुरुद्वारे के ऊपर खालिस्तान से संबंधित लगे बोर्ड्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच ब्रिटेन की चैरिटी नियामक संस्था ने उसे क्लीन चिट दे दी है। चैरिटी कमीशन ने कहा कि इन बोर्ड्स को लगाने से चैरिटी के राजनीतिक गतिविधि संबंधी नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं होता। सलाग में स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा पर यह जांच कुछ साल पहले कई शिकायतों के बाद शुरू हुई थी। इन शिकायतों में एक शिकायत खालिस्तान से जुड़े बैनरों को लेकर थी। यह शब्द धार्मिक और राजनीतिक दोनों अर्थों में उपयोग होता है। चैरिटी कमीशन के प्रवक्ता ने गुरुवार को एक बयान में कहा, हमने गुरुद्वारे के बोर्ड्स के ऊपर गहन समीक्षा की और पाया कि हमारे अभियान और राजनीतिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है। अब यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर ये जो चीजें सामने आ रही है, नाम भी बताता हूँ जिन्होंने ये सारा मामला उठाया था। इनका नाम है क्लॉडिया बेबे। तो इन्होंने इसके ऊपर सवाल उठा दिया कि पिछले 5 सालों से गुरुद्वारा साहिब के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और इस झंडे को खालिस्तानी झंडा, आतंकवादी झंडा ये क्लॉडिया बेबी बोलती है और इसको चैरिटी विभाग के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी जवाब भेजा जा चुका है कि ये किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधि नहीं है। खालिस्तान का झंडा, खालिस्तान का शब्द धार्मिक और सामाजिक दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगली खबर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ जुड़ी हुई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा एक वीडियो जारी होता है अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा पन्नू के पेज के ऊपर एक और नई रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंदर भारत को दमनकारी देशों की सूची के अंदर शामिल किया हुआ बताया जा रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर ये जो पोस्ट है डाली गई है। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखी हुई है और इसके अंदर इन्होंने किस बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इन्होंने खालिस्तान जनमत संग्रह और अमेरिकी धरती के ऊपर भारत के द्वारा किस प्रकार से वहां के लोगों का, अमेरिकन लोगों का अंतरराष्ट्रीय तौर के ऊपर दमन हो रहा है, इसके ऊपर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू और इसके अलावा डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू ये दोनों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखो, भारत के अंदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए खेल खेल रहा है। राहुल गांधी ने सारी बातें प्रेस के सामने कर दी और उन्होंने सारे सबूत भी सामने रख दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जरा भी शर्म नहीं आई कि आप 1 लाख नकली वोट बनाकर भाजपा को जिता रहे हैं। आप मोदी की सेवा के अंदर इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं। अब आपको पन्नू का वीडियो दिखाते हैं। खालिस्तानी पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या बातें बोली है। There is a very pressing issue. Indian nationals are taking over American cities and American jobs. Indian Prime Minister has declared economic warfare against America by launching a campaign Swadeshi, means hire Indians, buy Indian and reject American goods. Now is the time, President Trump, you have to act. Only you have the ability, courage and strength to act on this. You must end Indian H-1B visas program. Deport Indian workers on H-1B visa. And at this time, I would ask to give the nationals of Pakistan an opportunity in tech and health sector. But Indian H-1B program must end now and deport H-1B Indian workers to make sure the American jobs stay with the American people. Now, if we want to make America great again,
American workers first. That is the key. Let Modi's India follow Swadeshi. America will follow Trump. अब पन्नू ने यहाँ पर जो बातें बोली अमेरिकन फर्स्ट, इसी प्रकार से हम भी कहते हैं पंजाब में पंजाबी फर्स्ट, हरियाणा में हरियाणवी फर्स्ट, भारत में भारतीय फर्स्ट, अमेरिका में अमेरिकन फर्स्ट, ब्रिटिश में ब्रिटिश फर्स्ट। ये जहाँ पर भी कोई भी जगह होती है उसके लिए एक कानून बनना चाहिए, वहाँ के अपने लोगों का रोजगार ना खत्म हो जाए, प्रवासियों के कारण उसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून जरूर बनना चाहिए। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।